बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर पहले सदर आरिफ अलवी साहब की एक ट्वीट आई। उस ट्वीट के मुताबिक जो बिल काफ़ी मुतनाज़ थे काफ़ी दिनों से, 2 दिन पहले उनके बारे में खबर आई कि सदर आरिफ अलवी ने उनके ऊपर साइन कर दिए। एक आर्मी एक्ट वाला था, एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला था। दोनों बिलों के ऊपर जब साइन हुए तो उसके फ़ौरन बाद से गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई। सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी की हुई, फिर उसके बाद रात को अली वज़ीर और इमरान मज़ारी की हुई, फिर अभी सुनने में आ रहा है असद उमर की गिरफ्तारी हुई। और इमरान खान को भी इस साइफर वाले मामले में दोबारा से उसी केस में दोबारा से भी गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। मतलब कि अब वो एक नहीं 2 केसों में गिरफ्तार है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आज सदर आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट में कहा कि ये जो सीक्रेट एक्ट वाला बिल था इस पर मैंने साइन नहीं किए। मैंने अपने स्टाफ से पहले ही कह दिया था कि ये बिल इससे मैं मुतफिक नहीं हूँ, इसको वापस भेज दिया जाए और तारीखों के अंदर ही भेज दिया जाए कि इसको लेट ना किया जाए ताकि ये गैर मुयसर रहे। 2-3 बार स्टाफ से बाद में पूछा कि बिल को भेज दिया था तो उन्होंने कहा जी भेज दिया था। लेकिन आज मुझे मेरा अल्लाह ही जानता है कि ये मैंने साइन नहीं किए। मुझे नहीं पता ये साइन कैसे हुए और इसमें मेरा स्टाफ जो है वो जिम्मेदार है। यहाँ एक बात पूछने वाली है, तो इसका मतलब है कि बात फिर वहीं पर आ गई, उसी मोड़ पर आ गई जिस मोड़ पे अरशद शरीफ ने पूछा था कि वो कौन था। तो वो कौन था वाला अब फार्मूला यहाँ भी लागू होता है। वो कौन था फिर जिसने ये साइन किए? वो कौन था फिर जिसने ये एक्ट पास किया? वो कौन था जिसको ये एक्ट इतना अशद ज़रूरी चाहिए था कि जिसके लिए उसने 2 नंबरी तरीके से भी साइन करवा लिए? लेकिन यहाँ सदर आरिफ अलवी साहब से भी एक गुजारिश है कि सर अगर आपने वाकई साइन नहीं किए तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप इस पे एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ऐसे हवाई बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आखिर में आरिफ अलवी साहब ने जो जो इस पे इफ़ेक्ट हुए उनसे भी माजरत की कि मेरी वजह से आप इफ़ेक्ट हुए। सर ये चीज़ें रहने दें, जो ऑफिशियल और कानूनी रास्ता है वो इख्तियार करें। अगर तो आपने नहीं किए, अगर किए हैं तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता और जिन्होंने करवाए उनका भी कोई कुछ नहीं हो सकता। बाकी यहाँ के जो अवाम है उनको सच जानने का हक था किसी ज़माने में, उनके हकूक भी थे किसी ज़माने में। अब तो ये अवाम बिल्कुल डंगरों जैसी, जैलों जैसी ज़िंदगी गुजार रही है, इसलिए इन पे कोई अब ऐसा लॉ और कानून आप जो मर्ज़ी लगा दें, फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपके ज़हन में से भी कोई 10 गुना ज़्यादा बदतर किस्म के कानून हैं, तो वो भी आप लगा दें, कोई मसला नहीं, कोई इश्यू नहीं। बस ये ज़हन में रखिएगा कि एक जगह है जहाँ पे सब ने जवाब देना है। वहाँ ना किसी की सिफारिश चलेगी, वहाँ ना किसी का रुतबा चलेगा, ना वहाँ किसी के स्टार चलेंगे, ना वहाँ किसी के बेजेस चलेंगे। ये सोच कर और ध्यान से, और सबसे बड़ी बात, जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में मुल्क और कौम की तकदीर हो, उसे सवाल जवाब भी बहुत सख्त होंगे, उसका इम्तिहान भी बहुत सख्त होगा। अल्लाह ताला इस कौम पर और इस मुल्क पर अपना करम फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और खुशी वाली ज़िंदगी अता फरमाए।